अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जुनेद। तो आज हम बात करेंगे कि अक्सर हमें ऐसे सवालात आते हैं पेट ऑनर्स की तरफ से कि उनके कैट के यूरिन के साथ जो है वो पस आ रही है, या उनकी कैट बैठ रही है तो नीचे जो है वो पस के निशानात होते हैं, या फिर कैट बहुत एक्टिवली पस निकाल रही है अपनी विजाइनल साइड से। अब प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये होती है कि इसमें एक तो मेरा हमेशा यही होता है क्लाइंट को कि आप अपनी कैट को फिज़िकली चेकअप के लिए लेके आएँ क्लिनिक पे, ताकि वेट उसको देख सके कि पस उसके कोई एब्सेस बना है उस एरिया पे, या पस अंदर से आ रही है, या पस वाकया ही उस ओपनिंग से आ रही है, या ऊपर रेक्टल ओपनिंग से आ रही है, या फिर पस यूरिन के साथ आ रही है, विदाउट यूरिन आ रही है, देखना पड़ेगा उसमें। और फिर उसमें मज़ीद वेट चेकअप कर सकता है कि उसकी सर्विक्स ओपन है या क्लोज है, क्योंकि ये एक मेजर कंडीशन होती है यूट्राइन हॉर्न्स की, जिसको पायोमेट्रा कहा जाता है। मतलब इसमें यूट्रस में पस भर जाती है, जिस कंडीशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा पस आती है। तो ये अब एक टिपिकल कंडीशन आती है कैट्स में और बिचेस में। ज़्यादातर ये कैट्स में आती है, क्योंकि उसकी रीज़न कैट में आने की ये होती है कि कैट की हीट बहुत दफ़ा मिस की जाती है। मतलब अमूमन हमारे पास ऐसे केसेस भी आए हैं कि जिनकी कैट 6-7 साल की हो गई है, बेबी कोई भी नहीं दिया उसने, और हीट लगातार मिस हो रही है। मतलब कोई 7-8 हीट मिस हुई हुई है कैट की। अब जब बार बार ट्रैक ने हार्मोनल चेंजेस फेस करनी है ना, तो उसमें जो है वो इन्फेक्शन पैदा होने के चांसेस बढ़ने हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ने के ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो उसके अलावा जो है वो इसकी और भी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं कि मेटिंग के ड्यूरिंग कोई इन्फेक्शन अंदर चला गया यूट्रस के, कैट कंसीव नहीं करेगी और कैट जो है वो पायोमेट्रा की तरफ लीड करेगी, या फिर वो फेज़ जिसमें कैट की सर्विक्स ओपन होनी है, मतलब लाइक आफ्टर बर्थ, जब बर्थ दिया कैट ने तब उसका ट्रैक प्रॉन होता है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को लेके, ठीक हो गया, या जो है वो इन वजूहात की बिना पे पायोमेट्रा कैट्स में होता है। उसके अलावा आजकल एक इंजेक्शन बहुत ज़्यादा आम हो गया, एंटी हीट इंजेक्शन, वो मिथाइल प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा कैट्स को लगाया जाता है। अमूमन ऑनर इसको सेफ़ समझते हैं, सेफ स्केप समझते हैं कि हम इंजेक्शन लगाएंगे, हम 4-5-6 महीने जो है वो सुकून से रह लेंगे, उसके बाद हम दोबारा लगा देंगे। अब इस इंजेक्शन का नुकसान ये है कि ये इंजेक्शन ओवेरियन सिस्ट कॉज करता है, ठीक है। उसके अलावा ये इंजेक्शन भी पायोमेट्रा कॉज करता है, और ये इवेंचुअली कैट्स में डायबिटीज़ भी कॉज करता है। तो ये इंजेक्शन भी इसका परमानेंट हल नहीं है। पायोमेट्रा एक काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि मेडिकेशन से ठीक नहीं होती। मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका मेडिसिन से नहीं है कोई हल। नहीं है हल इसका मेडिसिन से, क्योंकि ये बार बार रिकरेंट होगी। अगर इन्फेक्शन थोड़ा है, इन्फेक्शन ओपन है, तो निकल सकती है पस अंदर से, आप उसको एंटीबायोटिक देंगे, वो वक्ती तौर पे ठीक हो जाएगा, बट वो रिकरेंट होगा। एक तो मुकम्मल वो निकलेगा नहीं, अगर मुकम्मल निकल भी जाएगा तो जैसे ही कैट दोबारा हीट पे आएगी, हार्मोनल चेंजेस आएंगी, पायोमेट्रा दोबारा से हो जाएगा। तो मेडिसिन से इसका ना बिचेस में ना कैट्स में कोई हल नहीं है। अगर पायोमेट्रा आ गया है तो इसका परमानेंट हल जो है वो सर्जरी ही है। अब बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि हम पायोमेट्रा में मेडिसिन दी तो उसका ठीक हो गया पायोमेट्रा। अब मसला ये है कि वो वेट भी जो सपोर्ट करते हैं कि फ़ौरन इमीडिएट सर्जरी की जाए पेट की ना पायोमेट्रा के ड्यूरिंग, वो भी अगर आप उनके पास कैट लेके गए हैं, लंबा केस है पायोमेट्रा का, और आपकी कैट को 5-6 दिन से, 3 दिन से, 2 दिन से ऑफ फीड है, वो एकदम आपको सर्जरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे। ऑब्वियस बात है, वो मेडिसिन दे के उसके अंदर इन्फेक्शन का लोड कम करेंगे, उसका फीवर डाउन करेंगे, उसको ड्रिप वगैरह देंगे, फ्लूइड थेरेपी करेंगे, ताकि आपकी कैट कुछ खाने की तरफ आए, ताकि वो एनेस्थीसिया बर्दाश्त कर सके, वो सर्जिकल प्रोसीजर को बियर कर सके। तो उसके ड्यूरिंग मेडिकेशन आपका वेट दे सकता है, लेकिन आपको बता के दे सकता है कि मैं इसको 2-3 दिन मेडिसिन दूंगा, उसके बाद इसका परमानेंट हल सर्जरी है। वो आपको सर्जरी की डेट लाजमी बताएगा बिफोर ट्रीटमेंट। तो इस मसले का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है, और इसका कोई हल नहीं है। उसके अलावा जो दोनों ट्रैक में, नॉर्मल ट्रैक और पायोमेट्रा वाले ट्रैक में फ़र्क होता है, वो अभी ये हम एक वीडियो लगा रहे हैं, उस वीडियो में आप देख भी सकते हैं, तो वो आपको वाज़ेह तौर पे पता लग जाएगा जी। तो अब आपने देखा इसमें टाइप्स पायोमेट्रा में 2 आती हैं, एक क्लोज आती है और एक ओपन आती है। अब उसमें क्लोज पायोमेट्रा ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग इसलिए है कि उसमें सर्विक्स ओपन नहीं होती, उसमें पता नहीं लगेगा ऑनर को कि मेरी कैट के अंदर पस है या नहीं है। उसमें कोई भी कैट की जो है वो ब्रीडिंग की हिस्ट्री नहीं होगी, ब्रीडिंग की नहीं, कोई हीट की हिस्ट्री नहीं होगी, कोई ऐसा जो है वो आउट ग्रोथ मतलब निकलेगी नहीं, कोई भी ऐसी रतूबत के जिससे आप बता सकें अपने वेट को कि डॉक्टर साहब मेरी कैट पस फेंक रही है, ब्लड फेंक रही है, या वट एवर कोई भी इशू है। अब क्लोज पायोमेट्रा
तब पता लगेगा जब आपकी कैट की बैली बहुत ज़्यादा स्वोलन होगी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसमें पस भरती रहेगी, उसका ट्रैक स्ट्रेच हो जाएगा, उसकी बैली जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वोलन हो जाएगी। अब उस केस में फिर ये भी खतरा होता है कि वो कहीं रप्चर ना हो जाए, ये भी खतरा होता है कि जब आपने उसको निकालने लगना है तो वो निकालते हुए रप्चर ना हो जाए। तो क्लोज पायोमेट्रा ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। अगर आपकी कैट कुछ एक मखसूस टाइम पे तक हीट पे नहीं आ रही, मतलब 3 महीने 4 महीने, तो बेहतर है कि आप उसका वेट चेकअप करवाएं, आप उसका अल्ट्रासाउंड करवाएं, आपका पेट पल्पेशन से देखें, फिर अल्ट्रासाउंड से देखें, एक्सरे से करवाएं, जो आपका वेट सजेस्ट करे उसके मुताबिक आप क्लोज पायोमेट्रा को टाइमली पकड़ें और उसको टैकल करें। अब जहाँ तक ओपन पायोमेट्रा की बात है, ओपन पायोमेट्रास भी बहुत होते हैं। इवन हमने कुछ ऐसे पायोमेट्रास देखे हैं जो ओपन थे, बहुत ज़्यादा पस निकल रही थी और अंदर भी बहुत ज़्यादा पस थी। तो पस का लोड अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो क्लोज में भी हो सकता है और ओपन में भी हो सकता है। ओपन में ये है कि ऑनर ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता, ऑनर को पता लग जाता है, वो बेड के पास ले आता है और सर्जरी हो जाती है। क्लोज में जो है वो ऑनर को पता नहीं लगता। अब वो वेट ही है, वो वेट के पास लेके आए, वेट उसको चेक करे, वेट समझाए। अब हमने कई दफ़ा कई ऑनर्स को कहा है कि आपकी कैट को क्लोज पायोमेट्रा है, बट वो नहीं करवाते सर्जरी। अब वो तब सर्जरी करवाएंगे जब वो खाना पीना छोड़ेगी, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में जाएगी, या फिर वो ओपन हो जाएगा ट्रैक, ठीक है, कोई हार्मोन आएगा उसे ओपन करेगा और पस बाहर निकलेगी तो उन्हें पता लगेगा कि हाँ डॉक्टर साहब सच कह रहे थे, ट्रैक में इशू है, ट्रैक में से पस निकल रही है। तो बेहतर हल इसका यही है कि अगर आपकी कैट में पायोमेट्रा डिटेक्ट होता है तो उसकी फ़ौरन सर्जरी करवाएं। बाकी बीइंग वेट मेरी यही सजेशन है कि आप अगर अपने पास पेट कैट रख रहे हैं तो उसको आप न्यूटर और स्पे करके रखें। मतलब आपकी कैट अगर प्यूबर्टी की तरफ आती है, 6-7 महीने की, 8 महीने की आती है, तो आप उसको स्पे करवा दें ताकि वो बच्चों की तरफ ना जाएं, आप अनवांटेड ब्रीडिंग से बच सकें। और ब्रीडिंग से रिलेटेड फिर एक डिजीज़ का चैप्टर है जो कि मतलब डिस्टोकिया, रिटेन्ड बर्थ, प्लेसेंटा अंदर रह जाना, 2 बच्चे दे देना, 2 बच्चे अंदर रह जाना, अर्ली अबॉर्शन, लेट अबॉर्शन, कई मसले मसाइल हैं जिनसे फिर पेट पेरेंट्स को जो है वो सामना करना पड़ता है। तो हमारी सजेशन यही होती है कि अगर आपने पेट कैट रखी है फीमेल तो उसको आप एक प्यूबर्टी पे आने पे स्पे करवाएं और इन सब चीज़ों से उसको भी बचाएं और अपने आप को भी बचाएं ताकि वो भी एक हेल्दी लाइफ जी सके और आपको भी उसके बारे में इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया।